सामने बैठे थे, आप अंतर्यामी थे ना, आपको जान जाना चाहिए था ना कि हम कितने संकट में हैं। कह के आया हूँ कि आज से इस धाम में सर नहीं झुकाऊंगा, बागेश्वर धाम में सर नहीं झुकाऊंगा। धोखा दिया है वहाँ उन्होंने। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन वन और मैं हूं आपके साथ ऋषभ। बागेश्वर धाम सरकार को लेकर एक दंपति जोड़े ने बड़ा खुलासा किया है। दंपति ने बताया कैसे उन्हें महाराज से बात कराने का झूठा आश्वासन देकर धोखा दिया गया है और पैसे भी ऐंठे गए हैं। इतना ही नहीं, जब महाराज से कांटेक्ट ना हो पाने की वजह से निराश पति अपनी बीमार पत्नी की जान बचाने की गुहार लेकर दिव्य दरबार में पहुंचा तो वहां बागेश्वर धाम सरकार के महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा उसे लज्जित भी किया गया। पूरी जानकारी के लिए रिपोर्ट देखिए। आंखों में लिए आस रोकने को अपनी बीमार पत्नी की थमती सांस। जब एक मजबूर पति ने अंतर्यामी बाबा से मिलने की कोशिश, लाख दुर्भाग्य ऐसा नहीं आया कुछ भी हाथ। तब भी निराश पति बीमार बीवी को ठीक करने की कोशिश में लगा रहा दिन और रात, लेकिन इसके बावजूद भी नहीं सुधरे हालात। मरता क्या ना करता, एक बार फिर करता कोशिश बाबा से करने की मुलाकात। इस बार लगा शायद बन गई है कुछ बात। बाबा के चेले करते बाबा से फोन पर बात कराने का दावा, बोले लेकिन बदले में लगेगा थोड़ा सा मावा। निराश पति को मिली आस, मन में सोचा काम हो गया चौखा, लेकिन बदले में उन आस भरी आंखों को मिला तो मिला सिर्फ धोखा। नहीं कराई किसी बाबा से फोन पर बात, निराश पति फिर जा पहुंचा सीधे बाबा के धाम। धाम में बैठ बार बार बाबा को एक टक निहारे, बाबा लगा दो अर्जी, सुन लो गुहार, हम आए आपके द्वारे। बाबा ने अर्जी की जगह कर दिया भरे दरबार में लज्जित। उस दिन बाबा के एक भक्त के विश्वास ने अपने प्राण वहीं पर वारे। सुने पीड़ित की कहानी, पीड़ित की ज़बानी। समस्या हट गई थी, लेकिन इसके पहले में देखिए 2 धामों को मैंने चुना था, जिसमें बागेश्वर धाम और पंडोकर धाम। तो उसमें मुझे ये लगा था कि जैसे पंडोकर धाम में पैसा लगता है, बागेश्वर धाम में नहीं लगता है। तो मुझे लगा कि बागेश्वर धाम के जो महाराज जी हैं वो सही हैं। तो और उनके जब बातें सुनते थे, वीडियो देखते तो उनका बहुत सम्मान करने लगते, बोलते थे सबके रियल संत हैं। बहुत लोगों को बुला के भी ले गए हम वहाँ पे। सबको कहता था चलो बागेश्वर धाम चलो, अपनी गाड़ी से ले जाता था, हर 15 दिन में जाता था। तो महाराज जी तो मिल नहीं पाए, मिलते नहीं थे। तो उन्होंने जब वीडियो में बताया कि आप अर्जी यहाँ पे बांध लीजिए, पेशी करते रहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं अर्जी बांध देते हैं, पेशी लगाते रहते हैं, ठीक हो जाते हैं, हमसे मिलते ही नहीं हैं। धाम की महिमा है, तो हम वो भी करने लगे। लेकिन उस दौरान इनकी हालत बिगड़ती चली जा रही थी और समस्या बहुत बड़ी थी। एम्स से वापस चले आए थे, आधे हार्ट भी जिंदा थे। कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता था। तो वहाँ रिक्वेस्ट किए उनके जो लोग थे कि इतनी बड़ी समस्या है, एक बार महाराज जी से मिलवा दीजिए। कोई नहीं तैयार हुआ। हम सोचते थे कि सन्यासी, वो कहते सन्यासी बाबा से प्रार्थना करिए। बहुत पवित्र मन से जाता था। वो मेरा दिल जानता है कि मैं महाराज जी का कितना इज्जत करता था, बहुत इज्जत करता। आंसू निकल आते थे उनको देख करके कभी कभी, इतना उनको मानता था। और इतना पवित्र धाम से मैं बागेश्वर 5 पेड़ उन्होंने जो संकल्प लिया था ना 1.25 लाख के वृक्ष लगवाने के लिए, उसके लिए 5 वृक्ष मैंने लगाया है बागेश्वर धाम के नाम से, आज भी लगे हैं। भले मैंने वहाँ जाना छोड़ दिया, वो वृक्ष उनको दे दिए हैं, वो दे दिए उनके नाम से। लेकिन उसके बाद भी वहाँ से कभी भी महाराज जी न सन्यासी बाबा उनके जो हैं वो कृपा किए, न महाराज जी कृपा किए, न उनके चेले कृपा किए कि महाराज जी से मिले। इतनी बड़ी संकट है। मैंने कहा महाराज जी किसी भी समय रात को सोते हैं, सुबह जिंदा बचेंगे कि नहीं, ऐसा हम लोग नहीं उठते। फिर भी वो नहीं माने। और उसके बाद फिर लॉकडाउन हो गया। तो उस दौरान इनका ये आया कि यजमान बनाते थे और उसमें महाराज से बात करते थे। तो हमने फ़ोन किया
तो एक शुक्ला जी हैं, वही देख रेख करते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप इमाम बनेंगे तो आपको एक फ़ायदा होगा, महाराज जी आपसे बात भी करेंगे। तो हमें बड़ा अच्छा चांस लगा कि चलिए जो भी है, इतनी बार जा रहे हैं, अब तक में मेरा 50,000 से ऊपर खर्चा हो गया आने जाने का। महाराज जी तो नहीं ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन मेरे पॉकेट से तो खर्चा हो रहा है ना। अब तक में जब से मैं गाड़ी से दौड़ रहा हूँ 2 चक्के बदलवा लिया है, और वही 2 चक्के जो आज आया हूँ वो भी ख़राब है, इनको भी जाके बदलवाना है। मतलब 20-25 हज़ार रुपया तो ऐसे गया, और जो 6 महीने से दौड़ रहा हूँ 50-60 हज़ार के ऊपर खर्चा हुआ। मेरे पॉकेट से तो पैसे खर्चा हो रहे हैं ना। इससे अच्छा होता आप 10-5 हज़ार ले लेते, आप हमारे जीवन बचा देते, लेकिन वो भी नहीं किया। हमारे पॉकेट से तो खर्चा हुआ ना इतना। अब उन्होंने लालच दिया कि 5100 जमा करिए, महाराज जी से बात हो जाएगी। अब मैं जमा किया, 3 दिन वेट करता रहा। उसी दौरान इनको संकट हो गई कि बचेंगी कि नहीं बचेंगी। मैंने फ़ोन किया, वहाँ पे फ़ोन किया कि महाराज जी से 2 मिनट बात करा दीजिए, बहुत इमरजेंसी है। तो वहाँ पे झूठ बोल गए वो। पहले कहते महाराज जी बात करेंगे, फिर कहे महाराज जी फ़ोन पे किसी से बात नहीं करते। अब फिर हमने ये कहना उचित नहीं समझा कि आपने ऐसा कहा था कि महाराज जी बात करेंगे। हमने रिक्वेस्ट किया कि वहीं धाम पे आ जाते, महाराज जी से 2 मिनट मिलवा दीजिए, जीवन संकट में। तो उन्होंने कह दिया कि आ जाओ। वहाँ धाम पे गए, 300 किलोमीटर चलते, अप डाउन 600 किलोमीटर होता है। शुक्ला जी वहाँ मिले, तो उसके बाद हमको कह दिए कि मंदिर में बैठो, 8:30 बजे तक में, 8 साढ़े 8 बजे तक में हम मिलवा देंगे। हम वहाँ पे 9:30 बजे तक, मतलब तुरंत नहीं गए, कहे पहले रात रुकने का व्यवस्था करके नहा वहा के तो मंदिर में जाएँ। तो 9:30 बजे तक वेट करने, कोई नहीं आने वाला। फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, कुछ देर बाद स्विच ऑफ कर दिया उन्होंने। उसके बाद न मिल रहे हैं। फिर महाराज उन लोगों से, जो और लोग थे, उनसे हाथ जोड़ना शुरू कर दिए। तो अंदर तो ये बैठा दिए, रात में महाराज जी 11-12 बजे बैठे थे। महाराज जी ने मेरा इतना अपमान किया था, वो नाम नहीं लिख रहे थे। मैं ऐसे जब महाराज जी इधर उधर देखते तो ऐसे हाथ जोड़ता था कि शायद महाराज जी दृष्टि पड़ जाए, अंतर्यामी है, जान जाएंगे कि ये लोग बहुत संकट में हैं, तो कृपा कर देंगे। तो ऐसे हाथ जोड़ता था। मेरे ऊपर गुस्सा हो गए, वो एकदम नस्तर की तरह चुभा है मेरे अंदर। महाराज जिनको इतना मानता था, वो कहें कि यही कहते हैं बार बार मिस कॉल मार रहा है। मेरा हाथ जोड़ना उनको मिस कॉल लगा। वो कहे बार बार मिस कॉल मार रहा है तो बहुत स्पेशल है का। हम इतने संकट में थे, 6 महीने से वहाँ दौड़ रहे थे, इतना पैसा खर्च किए, उन्होंने ये भाषा हमें बोली, पूरा मतलब दिल टूट। फिर वहाँ से वापस चले आए, तब पंडोकर धाम आने की सोचे। यहाँ के बारे में किसने बताया? पंडोकर धाम के बारे में कैसे पता चला? दोनों धामों को पहले मैंने खोजा था जी, पहले ही खोजा था। तो उसमें ये सोचा था कि यहाँ पैसा लगता है तो ये धाम ठीक नहीं है, बागेश्वर धाम ठीक है, ये सोच के मैं गया था। और रियल संत उनको मानता था जी, मैं उनको रियल संत मानता था। मैं स्वयं नहीं गया, बहुत से लोगों को गया, वो लोग जाना बंद कर दिए। 6 महीने से लहसुन प्याज में नहीं खाया हूँ जी, मना कर किए थे महाराज, जैसा बताए वैसा चला जी, उतने पर भी जीवन संकट में पड़ा था जी, और उल्टा ही अपमान करके भेजे हैं जी, मैं हाथ जोड़ता था, मेरा हाथ जोड़ने को वो कहे कि तय मिसकाल मारे थे बार बार जी, तो बहुत स्पेशल है का। हम संकट में हैं, अब पैसा मतलब कि इस तरह से झूठ बोलकर ठीक है वो ऐसे पैसा ले लेते, लेकिन इस तरह से बेवकूफ़ बनाए। 6 महीने तक इस कंडीशन, इससे अच्छा मैं पंडोकर धाम आ गया होता, अब तक मैं ठीक हो गया होता जी। आज महाराज जी से मिला हूँ जी, क्या बताया महाराज जी ने? महाराज जी ने पूरी बीमारी तुरंत देखते ही महाराज जी बता दी। आपके पूछने से पहले बताया या पूछने के बाद? पूछने के पहले सारा कुछ बता दिया महाराज जी ने जी, और ये दावा किए हैं कि आज से तत्काल इसी समय से इस बच्ची को मैं ठीक करता हूँ जी, ये कहा है उन्होंने। ये और 6 महीने से वहाँ भटक रहा था जी, वो रियल संत जिनको मानता था और जिनको मानता था कि पैसे लेते हैं नहीं ठीक हो, मैं इनसे क्षमा मांगता हूँ महाराज जी से। जी, और मेरा वहाँ 50,000 से ऊपर खर्चा हो जी, और जिनको रियल संत मानता था उनको देखता था आंसू निकल आते थे, इतना मानता था उनको। और उन्होंने मुझे कहा कि बहुत स्पेशल है का। हम संकट में थे, सामने बैठे थे, आप अंतर्यामी थे ना, आपको जान जाना चाहिए था ना कि हम कितने संकट में हैं। लेकिन उन्होंने कहा मेरा हाथ जोड़ना उनको मिसकॉल लग रहा था, कहा कि ते बार बार मिसकॉल मारत है तो बहुत स्पेशल है का। मतलब ऐसा लगा जैसे गोली मार रहे हों। कह के आया हूँ कि आज से इस धाम में सर नहीं झुकाऊंगा, बागेश्वर धाम में सर नहीं झुकाऊंगा।
बजरंग बली को हमारे भगवान है, उनको प्रणाम किया। भगवान श्री रामचंद्र जी हमारे हैं, सीते मैया हमारी हैं, उनको प्रणाम किया। उनके सन्यासी बाबा को मैं नहीं प्रणाम कर सकता, ना बागेश्वर धाम को प्रणाम कर सकता हूँ, वहाँ सर नहीं झुका सकता। धोखा दिया है वहाँ उन्होंने। आपका नाम क्या है? अजय कुमार सिंह। कहाँ से आप, कहाँ निवास है आपका? प्रयागराज जिला से जी। और कोराव तहसील से आया हूँ। जी। ग्राम भोगन है जी, वहाँ से आया हूँ। आपका मोबाइल नंबर क्या है? 9807655279। दोबारा से बताइए। 9807555279। हाँ, धाम हो चाहे जैसा हो, वहाँ के लोग मुझे बहुत अच्छे हैं। बागेश्वर धाम के जो लोग हैं, लोग बहुत सीधे, बहुत सरल स्वभाव के हैं। उस धाम से लाख गुना अच्छे वहाँ के लोग हैं। अभी आया हूँ ना, वहाँ के लोगों से संबंध बना, उनसे मिलकर आया हूँ, अब बोल के आया हूँ। इस धाम में मैं सर नहीं झुकाऊंगा, जो इस धाम में सर नहीं झुका। जा रहा हूँ, आज पहली बार जा रहा हूँ, पंडोखर धाम जा रहा हूँ। आज आया हूँ, महाराज जी आज ही ठीक किए हैं जी। आज नहीं, अभी 2 दिन रुका है। पंडोखर धाम आने के बाद कितने कल आया हूँ। कितने रुपए की पर्ची कटवाई आपने? देखिए, पर्ची तो 1 रुपए की थी जी। तो अब चूंकि देखिए इनका करोड़ों का केस मांगा गया था, ठीक है। दिल्ली एम्स में इनका इलाज नहीं था, वहाँ के डॉक्टर की बस का नहीं था ये, ऐसा केस ही वहाँ नहीं आया था। केजी लखनऊ KGMC वगैरह ये सब तो गए थे, वो सब ऐसे हाथ उठाए थे, वहाँ के सारे डॉक्टर की पूरी टीम बैठी थी। ऐसे कहते वहाँ के डॉक्टर जो सीनियर थे, कहें बाप रे, मतलब कि धरती पे ऐसा केस शायद नहीं है जी। दिल्ली एम्स के डॉक्टरों का 3 डॉक्टर वहाँ देखे, वो उनका समझे में नहीं आ रहा था है क्या ये, और स्काट में ले गए। दिल्ली में एम्स के हेड ऑफ डिपार्टमेंट बैठे थे, वो वहाँ पे ले गए, उनके बस का भी नहीं समझ में आया। फिर तब आकर के हम कहा आप चमत्कार ही कोई बता सकते हैं, बहुत जगह बेवकूफ़ बना। फिर ये 2 धाम मैंने सेलेक्ट किया था, बागेश्वर धाम, पंडोखर धाम, जिनमें मैं सोचा कि पंडोखर धाम में यहाँ भी पैसा चूँकि हर जगह लूटा गया था मेरा, मैं सोचा। चलिए, तो फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन वर्ल्ड।